अंजना माहौर आई थी हमारे गांव में समर्थन भी उसका काफ़ी हुआ है। वो बोल रही थी कि इलेक्शन जीतने के बाद और तुम्हारा रोड हम बनवा देंगे। एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, रात में दिन में। सरकार के 100 दिन पूरे हुए और चुनाव से पहले सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए। 100 दिन पूरे होने पर सरकार की तरफ से अपने कर्मों का गुणगान किया गया। आखिर देखिए कि वो कर्म और वो जो कार्य थे जिनका गुणगान सरकार कर रही थी वो धरातल पर कहीं न कहीं ना के बराबर हैं और वो शून्य नजर आते हैं। इस सड़क को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से हर रोज 100 से 500 लोग यहाँ होके गुजरते हैं और वो दिन रोज यहाँ मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ जो सामने एक गांव है बिलखोरा, उस गांव के लोगों ने चुनाव के समय में यहाँ वोटों का बहिष्कार किया था, जिसके बाद जो यहाँ जनप्रतिनिधि जो चुनाव के लिए खड़े हुए थे वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने जनता से गुजारिश की कि वोट आपका अधिकार है, कृपया आप वोट दें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज इलेक्शन के बाद 100 दिन हो गए और 100 दिन के बाद भी इस सड़क का कोई निस्तारण नहीं हुआ। आज भी लोग उन्हीं गड्ढों से होकर हर रोज यहाँ से निकलते हैं और आए दिन यहाँ से गिरते हैं, पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये सरकार के कैसे विकास कार्य हैं, इन विकास कार्यों पर जनता से बात करेंगे। क्या कहती है जनता? क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद आवेश। अच्छा, ये जो सड़क है, ये सड़क कब से ऐसा पड़ा है? ये तो भाई जब से हमने अपना होश संभाला है, हमने जब से ऐसी देखी है। जब से होश संभाला तभी से ऐसी सड़क देखी है ये। अच्छा, चुनाव के समय पे आपके गांव ने वोटों का बहिष्कार किया था, उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद तो ये कहा था कि करवा देंगे, जीतने के बाद जो भी खड़े हुए थे इलेक्शन के बाद वो बनवा देंगे रोड को। और उसके बाद देगा ना तो वो आए झागने ना रोड बना। आए दिन इस रोड पे खाल गड्ढे तो मैं देख ही नहीं होंगे आपको। मेरे लोग एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे, रात में दिन में, और ना ही कोई बाहर का आदमी आता ना ही कोई जाता इस रोड पे। कोई नहीं आता, हाँ, कोई नहीं जाता। रोड की वजह से। अच्छा, रोड की वजह से। अच्छा, आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि से संपर्क किया, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी से गांव के लोगों ने कोई संपर्क किया हो? ऐ तो कई लोगों ने बोला है, जब भी आते हैं। हाँ, पर जूं किसी के कान पे कभी नहीं जू नहीं रहेगा किसी के कान पे। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का एक बार प्रयास करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित, यहाँ होके रोज इस सिरनी को लेके आप निकलते हो, किस तरह से समस्याओं का सामना है? मतलब कि 1-1.5 घंटा लग जाता है आने में। हाँ, और जाने में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये कब से टूटा पड़ा है? कब से टूटा पड़ा है? बहुत दिन हो गए इनको, रोड को तो बहुत दिन हो गया। बात करेंगे। क्या नाम रहेगा? मेरा नाम अजीत है। वैसे मुझसे जाट बाबा कहते हैं। जाट बाबा के। जाट बाबा जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो सड़क है ये कब से टूटा? ये हो गए कम से कम 20 साल, 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से ऐसा हाँ, ही पड़ा है। 24 की तो हमारी उम्र हो गई और एक बार हमारी उम्र में बना था जब हमने बताया। अच्छा, यहाँ कभी कोई आया, कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, कोई सांसद कभी यहाँ तक पहुँचा हो? मतलब जो अंजना माहौर आई थी हमारे गांव में समर्थन भी उसका काफ़ी हुआ है। वो बोल रही थी कि इलेक्शन जीतने के बाद और तुम्हारा रोड हम बनवा देंगे। और उसके बाद ना वो खुद आए, उनका कोई प्रस्ताव आया और हमारे जो गांव के हैं 4-5 लोग, हमने कहा था भाई चलो, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। मगर जब इस पर कोई मतलब किसी पे कोई व्यवस्था नहीं है तो कैसे जाएगा? अब आपका कहने का मतलब है प्रत्याशी आए तो सही, पर चुनाव के बाद दिखाई नहीं दिए। मतलब जैसे ही वोट मिला, सत्ता में जैसे ही काबिज हुई बीजेपी, वैसे ही जनप्रतिनिधियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। और उसी रंग का ये नतीजा है कि जो रोड आज से 10 साल पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसे ही पड़ा है। सरकार की दोबारा भले ही वापसी हो गई हो, पर जनता के लिए कभी कुछ नहीं मिला। और आगे भी देखते रहेंगे कि आगे जनता को आखिर क्या क्या मिलेगा। वंदे मातरम।